तो नारुतो शिपुडेन एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में लेडी सोनाटे कहती हैं कि मैंने तुमसे फ़ाइट करने के लिए एक ओपोनेंट को तैयार किया है और उसे बहुत दिनों तक मिशन पे भी नहीं भेजा ताकि वो तुमसे फ़ाइट के लिए तैयार कर सके खुद को। तभी वहाँ पे शिकामारू आ जाता है उस रूम पे और नारुतो को लगता है कि वही उसका ओपोनेंट है और उसके साथ टिमारी भी रहती है। तो जब साकुरा टिमारी को और शिकामारू को साथ में देखती है तो वो कहती है कि देखो शिकामारू यहाँ पर कौन आया है। तो शिकामारू उसे देखता है और उसे तुरंत पहचान लेता है कि ये नारुतो है। और नारुतो जब शिकामारू को देखता है तो उससे कहता है कि अच्छा तो तुम मेरे ओपोनेंट हो। तो शिकामारू कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ पर बस ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को जमा करने के लिए आया था। उसके बाद जो लेडी हुकागे रहते हैं जो वहाँ पर बैठे रहते हैं वो नारुतो को बताते हैं कि तुम्हारा ओपोनेंट इस रूम में नहीं मिलेगा, वो बाहर बैठा हुआ है। उसके बाद जब नारुतो वहाँ पर जाता है बाहर तब देखता है कि ककाशी सेंसे बाहर बैठे हुए हैं। और नारुतो जब ककाशी को देखता है तो कहता है ककाशी सेंसे आप तो ज़रा सा भी नहीं बदले हैं। और फिर कहता है कि ककाशी सेंसे मैंने आपके लिए एक प्रेजेंट का अरेंज किया है बहुत मुश्किल से। और ककाशी को जो जिराया की रिटर्न होती है नोवेल वो देता है उनको और ककाशी खुश हो जाता है। फिर नारुतो कहता है ये मुझे कचरा लगती है लेकिन आपको इन चीज़ों का शौक़ है। और जब जिराया नारुतो की बात सुनता है तो जिराया कहता है कि नारुतो को कभी भी सच्चे आर्ट की कदर नहीं हो सकती है। और नारुतो ककाशी को गिफ्ट दे के पूछता है कि ककाशी सेंसे कि आप ही मेरे ओपोनेंट है। तो ककाशी कहता है कि ये आधी बात है, पूरी बात ये है कि खाली तुम ही नहीं साकुरा भी और तुम भी एक साथ मिलके मेरे से फाइट करोगे। और इतनी बातें ककाशी की सुनने के बाद नारुतो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है ठीक है मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। बट ककाशी उसको मना करता है और कहता है कि अभी नहीं लड़ेंगे क्योंकि मैं हाँ कहता बट तुम इतने दूर से आए हो थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद हम लड़ेंगे तुम्हारे आराम करने के बाद। बट नारुतो कहता है कि मैं थका नहीं हूँ, मैं अभी लड़ने के लायक हूँ। और फिर ककाशी उन दोनों से कहता है कि वो शाम को ट्रेनिंग ग्राउंड पे मिलेगा, वहीं वो वहाँ पे उन लोगों से फाइट करेगा। इतना कहने के बाद ककाशी वहाँ से चला जाता है और साकुरा कहती है कि क्या ककाशी सेंसे किसी जल्दी में थे। तो वहाँ के जो लोग रहते हैं वो कहते हैं कि नोवेल पाके तो ऐसा ही लग रहा था कि वो बहुत खुश हैं इसीलिए वो चले गए यहाँ से। फिर जिराया सेंसे जो वहाँ पर रहते हैं कहते हैं कि मैं ऐसी नॉवल लिखता हूँ कि कोई भी मेरी नॉवल पढ़ के मेरा फ़ैन हो जाए। और उसके बाद वो लोग हुकागे ऑफिस से चले जाते हैं। फिर उसके बाद जो नारुतो रहता है वो शिकामारू से पूछता है क्या तुम और टिमारी दोस्त हो गए हो। तो शिकामारू इसका जवाब कहता है कि तुम गलत फहमी में हो, हम लोग दोस्त नहीं हैं। फिर टिमारी नारुतो को बताती है कि चुनिन एग्ज़ाम आने वाले हैं, इसकी तैयारी के लिए उसे बार बार लीफ विलेज आना पड़ता है। फिर उसके बाद शिकामारू कहता है कि हाँ बदकिस्मती से मैं अभी चुनिन एग्ज़ाम का मैनेजर हूँ और वो बस एक गाइड बन के रह गया। उसके बाद शिकामारू नारुतो से पूछता है कि अब तुम क्या करोगे। तो नारुतो पूछता है किस चीज़ का क्या करूँगा। तो शिकामारू बताता है कि चुनिन एग्ज़ाम का, कहता है कि तुम्हें छोड़ के बाकी क्लास में सभी लोग चुनिन बन गए हैं और यहाँ तक कि नेजी, कांकुरो और टिमारी तो एक स्टेप आगे बढ़ के जोनिन बन गए हैं। नारुतो थोड़ा सा शॉक होता है बट उसके बाद वो पूछता है गारा के बारे में। तो फिर हमें सैंड विलेज का सीन दिखाया जाता है कि गारा काज़े कागे बन गया है और शिकामारू नारुतो को बताता है कि गारा अब काज़े कागे बन गया है। फिर नारुतो उस बात को सुन के खुश होता है और उसके बाद कहता है कि मैं गारा से थोड़ा सा भी पीछे नहीं रहूँगा, देखना एक दिन मैं भी हुकागे बन जाऊँगा इस विलेज का। और फिर हमें दिखाया जाता है जिराया को और ककाशी को जो कि नारुतो के बारे में बात करते हैं। ककाशी जिराया सेंसे से पूछता है कि क्या नारुतो सिर्फ कद में ही बड़ा हुआ है या फिर उसकी बुद्धि भी बढ़ी हुई है। तो जिराया सेंसे कहते हैं कि खाली वो मैंने इतना दिन तक मटर नहीं छिला है, अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो नारुतो तुम्हारी ही धुलाई कर देगा। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सैंड विलेज में जहाँ हमें दिखाया जाता है एक मीटिंग के बारे में। और उस मीटिंग में बताया जाता है अकात्सुकी मेंबर के बारे में, जितने लोग के बारे में अभी तक पता चला है। तो वहाँ पर एक एडवाइज़र होता है यूरा नाम से, वो बताता है कि अकात्सुकी मेंबर के अभी तक 3 लोगों का सिर्फ हमें पता चला है। पहला है इताची उचिहा हिडन लीफ विलेज का, जिसने कि एक रात में ही अपने पूरे क्लैन को ख़त्म कर दिया था। और दूसरा मेंबर है 7 स्वॉर्ड्समैन में से एक, जिसे कि फैंटम ऑफ द हिडन मिस्ट भी कहा जाता है, यानी कि किसामे होशिकागे। और थर्ड मेंबर है ओरोचिमारू, जिसने कि एक बार हिडन लीफ पे अटैक कर चुका है बट वो अब अकात्सुकी में नहीं है, वो अकात्सुकी छोड़ चुका है। और ये इतना इन्फॉर्मेशन बताने के बाद जो यूरा होता है वो कहता है कि मैंने जितना भी मेन एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है और एनबू ब्लैक ऑप्स को खबर भी कर दी है। और ये भी बताता है कि अकात्सुकी के जितने भी मेंबर हैं वो काले रंग के कपड़े पहनते हैं जिसमें रेड कलर का क्लाउड बना हुआ रहता है।
और यही सब मीटिंग में डिस्कशन होता है। उसके बाद जब मीटिंग ख़त्म होती है तब यूरा उठ के वहाँ से जा रहा होता है, बट अचानक ही रास्ते में उसे कुछ उसके माइंड में दिखाई देता है और वहीं पे गिर पड़ता है। तो उसका जो साथ में साथी होता है वो पूछता है उससे कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो यूरा कहता है कि कुछ गड़बड़ नहीं है, वो खाली बस उसकी नींद पूरी नहीं हुई है, और वहाँ से उठ के चला जाता है वो। और वहाँ दूसरी तरफ हिडन लीफ में जो साकुरा और नारुतो रहते हैं वो ककाशी का वेट कर रहे होते हैं, बट ककाशी एज ऑलवेज लेट होता है। और वो लोग वहाँ पे खड़े होकर उसकी बात करते हैं कि ककाशी सेंसे अभी तक लेट आते हैं। तो साकुरा कहते हैं कि तुम्हें तो पता ही है ककाशी सेंसे की आदत। तो नारुतो कहता है कि इतने साल में मुझे लगा कि वो सुधर गए होंगे, लेकिन वो थोड़ा सा भी नहीं सुधरे। और नारुतो को जैसी ये बात ख़त्म होती है वैसे ही ककाशी वहाँ पे आ जाता है, और वो कहता है कि मैं रास्ते में किसी बूढ़ी आंटी की मदद कर रहा था, इसीलिए मुझे बहुत लेट हो गया। तो नारुतो और साकुरा कहते हैं कि तुम बहुत बड़े झूठे हो, झूठे हो। और फिर ककाशी कहता है कि अच्छा, मुझे याद आया कि यही ट्रेनिंग ग्राउंड है जहाँ तुम लोग की सबसे पहली बार ट्रेनिंग हुई थी, जब तुम तीनों एक साथ थे। तब नारुतो और साकुरा रहते हैं, वो सासके को याद करके बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो ककाशी उन लोग को देखता है और कहता है मुझे लगता है कि मुझे सासके की बात नहीं करनी चाहिए। फिर उसके बाद ककाशी उनको उनके बेल के टेस्ट के बारे में बताता है कि उन्हें उससे उसको जो बेल है वो छीननी होगी, और वो किसी भी वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर शुरिकेन रिकेन। उसके बाद वो जो सीन शिफ्ट होता है सैंड विलेज की ओर, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि दो अकात्सुकी मेंबर बहुत तेज़ी से सैंड विलेज की ओर बढ़ रहे हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ के जो गार्ड्स रहते हैं वो उन्हें देख लेते हैं और तुरंत ही कहते हैं कि कैप्टन यूरा को खबर करनी चाहिए। बट यहाँ वहाँ पे यूरा पहले से ही पहुँचा हुआ रहता है और कहता है कि हाँ मैं देख रहा हूँ। उसके बाद जो अकात्सुकी के मेंबर है वो एकदम मेन गेट पे आ जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जितने भी निंजा थे सब मर गए, क्योंकि यूरा ने उन सबको मार दिया। और उसके बाद जो एक अकात्सुकी मेंबर रहता है वो यूरा से पूछता है क्या तुम मुझे भूल तो नहीं गए। तब यूरा कहता है बिल्कुल नहीं मास्टर सासोरी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हिडन लीफ में, जहाँ पे ककाशी और नारुतो और साकुरा के बीच में फ़ाइट होने वाली होती है। तो ककाशी उन लोग से बोलता है जब रेडी हो जाना तो फाइट स्टार्ट कर देना, और उन तीनों के बीच में फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है।